संत हरिदास जी नागौर के बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं। इनका जन्म 1455 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1455 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थल कापडोड नागौर था। इनका जन्म स्थल कापडोड नागौर था। इनका वास्तविक नाम या मूल नाम अगर हम देखें तो वो था हरि सिंह सांखला। ये पेशे से पहले डाकू थे, लेकिन एक महात्मा के संपर्क में आने के बाद इन्होंने अपना वो कार्य छोड़कर हरि भजन करने लगे। इसीलिए इनका उपनाम अगर हम यहाँ पर कहें तो है कलियुग के वाल्मीकि। कलियुग के वाल्मीकि। इनकी तपस्या स्थली तीखली डूंगरी नागौर। इनकी तपस्या स्थली तीखली डूंगरी नागौर। तीखली को तीखी डूंगरी भी कह सकते हैं। इनका जो निर्वाण स्थल है, समाधि स्थल है, इनका समाधि स्थल गाड़ा धाम को ही गाड़ावास कहा जाता है। ये डिडवाना नागौर में है। हरिदास जी की बात करें तो इनका जन्म 1455 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थल कापडोड नागौर है। इनका मूल नाम हरि सिंह सांखला था। ये संत बनने से पहले डाकू थे, लेकिन एक महात्मा के संपर्क में आने के बाद इन्होंने सिर्फ हरि भजन का ही कार्य किया, सामाजिक जागृति का कार्य किया। इसीलिए इन्हें कलयुग के वाल्मीकि कहा जाता है या राजस्थान के वाल्मीकि कहा जाता है। तीखली डूंगरी नागौर में इन्होंने तपस्या की थी और इनका समाधि स्थल गाड़ा धाम या गाड़ावास डिडवाना नागौर में है। हरिदास जी ने परमात्मा को अलख निरंजन कहा था। क्या कहा था? अलख निरंजन कहा था। दूसरी चीज, इन्होंने जिस संप्रदाय की स्थापना की थी वो निरंजनी संप्रदाय था। इन्होंने जिस संप्रदाय की स्थापना की थी हरिदास जी ने, वो क्या था? निरंजनी संप्रदाय था। इनके जो ग्रंथ हैं, जो लिखे गए हैं, इनके 2 ग्रंथ हैं जो हमें याद होने चाहिए। एक है मंत्र राज प्रकाश। इनका एक ग्रंथ है मंत्र राज प्रकाश। एक और है हरि पुरुष की वाणी। हरि पुरुष की वाणी। तो इन्होंने परमात्मा को क्या कहा था? अलख निरंजन। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी और इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे, मंत्र राज पुरुष और हरि पुरुष की वाणी। ये निर्गुण भक्ति करने वाले संत थे। इनके 2 प्रकार के अनुयायी थे। एक वो जो घर में ही रहते थे, ग्रस्त जीवन व्यतीत करते थे, पूरा सांसारिक जीवन व्यतीत करते थे, फिर भी वो निरंजनी संप्रदाय को मानते थे। दूसरे होते थे निहंग, जो पूर्ण रूप से अपने घर परिवार को त्याग देते थे और विरक्त जीवन व्यतीत करते थे और पूर्ण रूप से निरंजनी संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते थे। मोस्टली जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो इनका जन्म स्थल कापडोड नागौर, जो इनका जन्म स्थल है कापडोड नागौर, एक तो उसको लेकर प्रश्न पूछा जाता है, एक तीखली डूंगरी को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, एक गाड़ा धाम को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, और एक इन्होंने कौन सा संप्रदाय स्थापित किया था। मोस्टली तो ये 4 प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन हमें कोई शॉर्ट तरीका नहीं अपनाना चाहिए। जो कंपटीशन का ज़माना है उसमें हमें 200% तैयारी करनी चाहिए, तभी हमारे मार्क्स 100% आ सकें और हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।